वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 के खास कार्यक्रम सत्ता के टेम्परेचर में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी और अशोक चक्रव्यूह पर आज बात करेंगे। जी हाँ, कांग्रेस लगातार जिस तरीके से पिछले 3-4 दिनों से कांग्रेस के अंदर घमासान छिड़ा है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर है, लेकिन कांग्रेस राज्यों में अपने ही लोग आपस में उलझे हुए हैं। खासकर राजस्थान में बड़ा पेच फंसा है। लगता था कि हाईकमान के इशारों से चलने वाले वफादार अशोक गहलोत अनमने से ही सही लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाएंगे, लेकिन ऐसा चक्रव्यूह तैयार हुआ है कि कांग्रेस को इससे बाहर निकलने में मशक्कत करनी पड़ रही है, या ये कहिए कि अशोक गहलोत को शायद इससे बाहर निकलने में मशक्कत करनी पड़े। आगे क्या होगा, स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल बहुत सारे। और इसी पर हमारे सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं। हमारे साथ पीयूष पंत जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ सुनील कौशिक जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ जय किशन जी हैं, नेता कांग्रेस हैं। मैं पीयूष पंत जी आपके पास आऊँगा। क्या लगता है आपको कि ये अशोक चक्रव्यूह है या ये कांग्रेस चक्रव्यूह है? या तो अशोक गहलोत इसमें फंसते दिख रहे हैं या कांग्रेस अशोक गहलोत के चक्रव्यूह में फंसते दिख रही है? क्या लगता है आपको? क्योंकि जिस तरीके से लगातार तस्वीरें आ रही हैं, जिस तरीके से लगातार एक तरीके से मौन सा घमासान चल रहा है, कैसे देखते हैं आप? जी देखिए संजय जी, ये मुझे तो ये जो है कि कांग्रेस जो है पार्टी, वो एक चक्रव्यूह में फंसी हुई दिखाई दे रही है और उसमें से कैसे निकलेगी, क्योंकि अशोक गहलोत तो जो है वो तो अपना रास्ता निकाल लेंगे, वो तो माहिर है इस मामले में। और हालांकि इस बार उन्होंने जो है एक झटका दिया बहुत ज़्यादा कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस ही को ऐसा फंसा दिया है अशोक गहलोत ने कि कांग्रेस के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है कि रास्ता निकाल पाना कैसे निकलेगा। क्योंकि जो दो लोगों के बीच की लड़ाई जैसे हमने पंजाब में देखा था, वो राजस्थान में भी देखा, और उसका उसका समय का जो टाइमिंग हमेशा गड़बड़ हो जाती है कांग्रेस का। जब भी कांग्रेस कहीं आगे बढ़ने की स्थिति में बनती है तो वहीं कोई ना कोई कांग्रेस का आदमी ही जो भीतर घात कर जाता है। आप देखें ना पीयूष वही पंत जी कि भारत जोड़ो यात्रा की चर्चा होनी चाहिए थी, लगातार चल भी रही है, लेकिन चर्चा किस बात की हो रही है? पिछले एक हफ्ते से भारत जोड़ो यात्रा की कहीं कोई चर्चा नहीं है। फिलहाल चर्चा इस बात की हो रही है अध्यक्ष कौन, राजस्थान का क्या होगा। अपने ही जी करा जी रहे जी हो। जी 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 वही मैं कह रहा हूँ आपसे कि लगातार जो है कि जब कांग्रेस को जो है कांग्रेस का नेतृत्व सोचता है कि कांग्रेस को आगे बढ़ाया जाए, उसको जो और फिर से उसमें जान फूकी जाए, और लेकिन उसके खुद ही जो है जो छत्रप जिनको कहा जाता है उनके अपने, वो जो है लगातार जो है तगड़ी तगड़ी मार देते हैं पूरे के पूरे नेतृत्व को जो है। और इस ऐसी स्थिति मिला देते हैं कि न तो निगलते बनता है और न थूकते बनता है, ये स्थिति जी बन जाती है। और यही हालत हो गई। जबकि देखिए भारत जोड़ो यात्रा को एक अच्छा जन समर्थन मिल रहा था और लग रहा था कि हाँ वाकई एक सकारात्मक काम हो रहा है कांग्रेस की तरफ से। वहीं पे जो है वो भी ऐसे व्यक्ति ने ये जो है कि जिस पे पूरा पूरा विश्वास था, भरोसा कांग्रेस हाईकमान करता रहा है, उन्होंने जो है कि इस तरह की एक चाल चल दी जिससे पूरा का पूरा जो है कि न तो केवल अध्यक्ष का चुनाव जो है खटाई में पड़ गया, बल्कि जो है कांग्रेस की स्थिति और अगले चुनाव जो है, न केवल राजस्थान का विधानसभा का चुनाव अगले साल, बल्कि जो है 2024 का लोकसभा चुनाव भी जो है वो कहीं ना कहीं बहुत बुरी तरह से कांग्रेस उसमें जो है कि पिछड़ने की स्थिति में पहुंच गई है। तो ये मुझे लगता है कि ऐसा चक्रव्यूह रच दिया अशोक गहलोत ने, जो उनको जादूगर को कहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने जादू से ऐसा एक जाल बिछा दिया कि अब उसमें से राहुल गांधी या सोनिया गांधी के लिए बहुत मुश्किल हो रहा है किस तरह से कांग्रेस संगठन को, कांग्रेस पार्टी को वो उसमें से निकाल के आगे ले जा पाए। तो ये मुझे लगता है कि देखिए अशोक गहलोत से ज्यादा जो है कांग्रेस इस समय संकट में है। नहीं, बिल्कुल ये एक बड़ा सवाल है। यही यही चीज़ है और बहुत सारे लोग इसी को लेकर बातें भी कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील कौशिक जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं, हम बात कर रहे थे कि एक चक्रव्यूह सा रचा गया है और पीयूष पंत जी कह रहे हैं कि उस चक्रव्यूह में अशोक गहलोत साहब नहीं फंसे हैं बल्कि कांग्रेस इस टाइम फंसी हुई दिख रही है। देखिए, अब एक बात ये हो रही है कि अशोक गहलोत साहब को अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष ना बनाए तो फिर एक वो जो रिमोट का तबका जो बात लगातार उठती रही है वो हावी हो जाएगी, और एक तबका ये कह रहा है कि मैसेज इससे गलत जाएगा। और दूसरी तरफ ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके की बगावत वहां पर हुई है
उसे लेकर अशोक गहलोत साहब का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना ठीक नहीं है। तो यहाँ बहुत सारे पेच ऐसे हो गए हैं कि वो खुले कैसे। और एक और सबसे बड़ी जो अहम बात है कि राजस्थान का वो चेहरा कौन होगा, ये यहाँ एक बड़ा सवाल चल रहा है, क्योंकि उसी को लेकर शायद ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो रास्ता था अशोक गहलोत साहब का, वो अभी फंसता हुआ, रुकता हुआ, या ये कहें कि अभी क्वेश्चन मार्क में रुका हुआ है। जी नहीं, देखो, अभी अभी हमारी परसों भी बात हो रही थी आपसे डिबेट में, तब भी मैंने आदरणीय गोस्वामी जी आपसे कहा था कि जिस तरीके का 2 घंटे की वार्ता सोनिया गांधी से होती है, 2 घंटे की वार्ता के बाद निष्कर्ष क्या निकला, या 2 घंटे की वार्ता के बाद भी यदि ऐसी स्थितियां राजस्थान में बनी तो निश्चित तौर से मानिए कि राष्ट्रीय नेतृत्व का अपने कार्यकर्ताओं और अपने नेताओं पर कोई कंट्रोल नहीं बचा है। आप थरूर साहब मिलने जाते हैं तो वही सोनिया गांधी 15 मिनट में निपटा देती हैं, या गहलोत साहब मिलने जाते हैं तो 2 घंटे वार्ता होती है। 2 घंटे वार्ता के बाद ऐसी स्थिति हो। दूसरी बात, जो पार्टी प्रधानमंत्री उम्मीदवार की बात अपनी तरफ से करती है कि हमारी पार्टी से राहुल गांधी प्रधानमंत्री को उम्मीदवार होंगे, जब आप अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष तय नहीं कर पा रहे हैं और राजस्थान का कौन मुख्यमंत्री होगा ये तय नहीं कर पा रहे हैं आप, और आप करेंगे कि 2024 में एक बड़ी लड़ाई हम प्रधानमंत्री मोदी से लड़ने जा रहे हैं। आपके तमाम वरिष्ठ नेता विभिन्न मंचों पर, जैसे G23 निकल के आया, उसके बावजूद भी G23 के बाद आदरणीय गोस्वामी जी कई बार बड़े नेताओं ने कहा कि स्थिति कांग्रेस की बहुत अच्छी नहीं है। तमाम ऐसी चीजें, बड़ी चीजें लिख करके कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को दी गई। और इससे पीछे भी आप चलिए, जब 2019 की लोकसभा की हार के बाद राहुल गांधी ने जो इस्तीफा दिया था और उस इस्तीफे में जो आरोप लगाए थे, क्या उन आरोपों का निराकरण अभी तक हो पाया? इन्हीं राहुल गांधी ने उन बड़े नेताओं पर आरोप लगाए थे कि अपने बेटों की टिकट के लिए क्या रणनीतियां अपनाई गई उस समय, अपने बेटों को जिताने के लिए उन्हीं के कार्य क्षेत्र में रहे, पूरे प्रदेश में उन्होंने समय नहीं दिया। तमाम ऐसी बातें उस समय कही गई थी। क्या उन बड़े नेताओं को साइडलाइन किया गया था? उन्हीं बड़े नेताओं के साथ आदरणीय सोनिया गांधी वार्ता कर रही हैं। कमलनाथ जी पे ये आरोप राहुल गांधी ने लगाए थे, और फिर उसमें बाद में क्या हुआ? बाद में ये हुआ तो वही कमलनाथ जी आज सोनिया गांधी जी के खास बने बैठे हैं। यही आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री गहलोत जी पे आरोप लगाए थे, गहलोत जी को बाद में मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया। 1 साल पहले आप देखिए, सचिन पायलट ने एनसीआर में डेरा डाला था। तमाम ऐसी चीजें राष्ट्रीय नेतृत्व के सामने रखी थी। उसके बाद यदि कोई फॉर्मूला उस समय निकला था जिससे दोनों पक्ष शांत हो गए, तो फिर इस फॉर्मूले का उपयोग अब क्यों नहीं हो पा रहा है? तो ये सारे, मुझे लगता है कि ऐसी स्थितियां गोस्वामी जी कांग्रेस में हैं जो बड़े स्तर पर बदलाव की ओर संकेत कर रही हैं। या तो जो बड़े नेता हैं, मुझे लगता है उनको साइडलाइन किया जाएगा, या बड़े नेताओं का एक ऐसा समूह बनाते हैं और उनके ऊपर भी एक ऐसा नेतृत्व हो जो मुझे लगता है समय समय पर उनको दिशा निर्देश डॉक्टर सुनील जी, आपको नहीं लगता जिस राह पर कैप्टन अमरिंदर पंजाब के अंदर गए, कुछ उसी तरीके की स्थितियां पंजाब जैसी अब राजस्थान में दिख रही है? देखिए, वहां पर भी जो विवाद था वो यही था कि राहुल गांधी के खास कौन और सोनिया गांधी के खास कौन, और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें राजस्थान में भी आ रही है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है ये, और कहीं ना कहीं इस पे जिस तरीके की तस्वीरें उस दौरान निकली, वही सेम स्थितियां ऐसी बनती लग रही है। लेकिन ये अलग बात है कि अशोक गहलोत साहब को बताया जाता है कि वो बहुत ज्यादा नजदीक हैं गांधी परिवार के, लेकिन उसके बाद भी देखिए क्या होता है। कैसे आप देखते हैं तस्वीरें दोनों एकदम समानांतर चल रही हैं? गोस्वामी जी, एक और गंभीर बात है इस पे आप देखिए संजय जी, एक समानता और है इसमें। पायलट जी पीयूष जी, आपके पास भी आता हूं। हाँ, नहीं, बताइए नहीं, बताइए एक बताइए। समानता, हाँ एक समानता और है कि अजय माकन दोनों के प्रभारी है, पंजाब के बीच से उधर जी, और नहीं यहाँ भी है। ये बड़ी समानता है जी। हाँ सुनील जी, ये आदरणीय पीयूष जी समझेंगे इस बात को, पीयूष जी सहमत होंगे कि वो माकन जी हैं जो राज्यसभा चाहते थे और राज्यसभा की टिकट राजस्थान से चाहते थे, और इन्होंने इस तरीके का अपने दूत भी भेजे थे राजस्थान में कि गहलोत इसका समर्थन पहले से करें। तो जब गहलोत जी ने मना कर दिया कि जब राष्ट्रीय नेतृत्व लिस्ट जारी करेगा तो मैं इस चीज का विरोध नहीं करूंगा, तब ये चीजें सब होने लगी हो और अब माकन साहब से मिलने से कुछ विधायक मना करते हैं, तो निश्चित तौर से मानिए कि जिन चीजों को आप कमान दे रहे हैं ना समस्या के समाधान की, यदि वो पार्टी हित में सोच रहे हैं या अपने हित में सोच रहे हैं, ये समझना पड़ेगा। नहीं ये बड़ी बात है सुनील ईमानदारी जी। से काम करते पार्टी हित में,
तो ये चीजें बिल्कुल ना आती जो वहां अब देखने को मिल रही हैं। मतलब आप दूसरी बात, सचिन पायलट जब हाँ कुछ विधायकों को लेकर के पिछली वर्ष जब दिल्ली कूच किया था, हाँ गुड़गांव के एक होटल में रुके थे, तब क्या आरोप लगाए गए थे? तब भी कोई फॉर्मूला निकला था उस समय। और राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी की तरफ से ये उस समय बयान आए थे कि सारी समस्या का समाधान हो गया है, हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता समाधान हुआ है। वही सचिन पायलट ये कहते हैं कि मुझे दिल्ली जाने की आवश्यकता नहीं है, जो राष्ट्रीय नेतृत्व कहेगा वो मानूंगा। वही सचिन पायलट फिर दिल्ली आते हैं, और दिल्ली आने के बाद आज बताइए 24 घंटे होते होने जा रहे हैं, कोई समाधान नहीं निकल पा रहा है। तो इसका मतलब बिल्कुल आप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि जो पंजाब में हुआ, और पंजाब में हमने आपने सारे लोगों ने कांग्रेस के नेतृत्व की ओर इशारा किया था कि इसका पटाक्षेप समय रहते हुए कर लीजिए, यदि नहीं हुआ तो पार्टी को बहुत नुकसान उठाना पड़ेगा, हो सकता है दोबारा सरकार ना आए। और वहां ऐसा हुआ। नहीं, बिल्कुल वहां ऐसा ही हुआ। 8 महीने की सरकार बची है। मुझे लगता है गहलोत बड़े गद्दावर नेता रहे हैं। यदि मुख्यमंत्री का पद सचिन पायलट को सौंप देते और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद प्रदेश अध्यक्ष की भूमिका में एक ऐसा चेहरा उनके सामने खड़ा कर देते, तब भी गहलोत साहब की चलती। लेकिन गहलोत साहब ने जल्दबाजी में जो चीजें रखी, मुझे लगता है कि राष्ट्रीय नेतृत्व में नहीं, उससे एक बहुत और ज्यादा खुश बात नहीं है है। सुनील जी, उस पर भी जरा गौर जी। कीजिएगा। मैं पीयूष जी से ले रहा हूं। पीयूष जी, एक बात तो आपने बड़ी महत्वपूर्ण रखी कि एक ही प्रभारी दोनों जगह और दोनों के हालत बहुत बुरे। तो इस पे भी जरा आप एक वो कहते हैं ना प्रकाश डालिएगा कि ये बात आपने जो रखी है ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात, जो सुनील जी कह रहे हैं कि गहलोत साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाते हैं, वहाँ पर सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाते, एक और वो बन जाता, लेकिन बन जाते और बन गए, वहां एक ये भी पेच चल रहा है पीयूष जी। अगर आप देखेंगे कि गहलोत साहब को शायद ये कहीं से भी आश्वासन नहीं था कि अध्यक्ष आप ही बन रहे हैं, इस बात की भी चर्चा है। और हमारे सूत्र जो हैं वो ये बात कहते हैं कि गहलोत साहब कहीं ना कहीं बार बार इस बात को कह रहे थे कि भाई पहले ये तो बताइए कि क्या है, तो कहीं एक ये बात ना हो कि पता लगा कि ले आए दिल्ली में और यहां पर दिल्ली में भी कुछ नहीं हुआ और राजस्थान भी हाथ से चला गया, तब क्या होगा? तो उसे कैसे आप देखते हैं? यह भी एक सवाल है यहां पर जी। देखिए संजय जी, जो पहले तो आपने जो अजय माकन वाली बात कही, मैंने इसलिए कहा कि देखिए दोनों में वो भी थे, उन्होंने वहां पे कांग्रेस की नैया डूबने दी, ठीक है। हाँ। कुछ नहीं कर पाए वहां, वो हैंडल नहीं कर पाए ठीक से। और राजस्थान का भी वही हाल है। और अभी सुनील जी ने भी कहा कि ये राजस्थान से राज्यसभा का टिकट चाह रहे थे, और ऐसे, और जहां पे जो है कि अशोक गहलोत ने मना कर दिया था, और वो हार भी गए, मैनेज नहीं कर पाए, फिर वो हरियाणा गए वो। तो लेकिन ये समझना चाहिए था केंद्रीय नेतृत्व को कि ऐसे व्यक्ति को जो पंजाब में नैया डुबा चुका है, वहां हरीश रावत थे और ये अजय माकन दोनों थे, यहाँ से थे, और इन लोगों ने कुछ नहीं किया वहां पे, उल्टा इधर उधर करके जो है छिछालेदार कर दी कांग्रेस की। और वो ऐसे व्यक्ति को फिर क्यों आप जिम्मेदारी दे रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल ये है। तो इसीलिए, और देखिए दूसरी बड़ी बात ये है जो आपने दूसरा सवाल उठाया, निश्चित रूप से, और मुझे लगता है जो क्राइसिस जो पैदा हुई है उसका कारण यही है, और उसमें केंद्रीय नेतृत्व को मैं जिम्मेदार मानता हूं कि उसने पहले ये बात क्यों चला दी कि साहब की है कि अशोक गहलोत जब ये बन जाते हैं तो फिर जो है कि उसके पहले ही जो है कि आपने एक मुख्यमंत्री का जो है चेहरा जो है सामने ले आया। पहले रिजाइन क्यों करने को कहा गया अशोक गहलोत से? अशोक गहलोत जीतते या हारते तब ये स्थिति बनती ना, जरूरी नहीं था कि वो जीत जाते। ये जो उन्होंने पहले से केंद्रीय नेतृत्व ने कर दिया कि सचिन पायलट के नाम की चर्चा चलने लगी और उनका इस्तीफा मांग लिया, ये कह के कि जो है कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ऐसा कोई नहीं कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात है, वो करके तो उसने पूरा का पूरा जो है कांग्रेस की ही जो है मट्टी पलीत कर दी, और उसमें जो है अलर्ट हो गए अशोक गहलोत। उनको लग रहा था मान लीजिए मैं हार गया तो क्या होगा, और अगर मैं रिजाइन भी कर देता हूं, मेरे हाथ से चीफ मिनिस्टर की गद्दी चली जाती है और मैं हार गया वहां से, या मुझे हरवा दिया गया। क्योंकि देखिए हर पार्टी में अंदरूनी राजनीति भी बहुत तेज होती है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, सब में जो है अंदर की भी, अंदर खाने में ही राजनीति चलती है बहुत ज्यादा। सब में लॉबिंग होती है। जो मुखिया होता है उसके इर्द गिर्द बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो उनके वफादार बनने की कोशिश करते हैं, और वो कई गुट्टियां बिछाते रहते हैं। तो बिसातें बिछती हैं हर पार्टी के अंदर भी, तो उनको ये आशंका भी थी। लेकिन मैं इसके लिए केंद्रीय नेतृत्व को दोषी मानता हूं कि उन्होंने जो है कि सारा खेल गड़बड़ कर दिया। क्योंकि देखिए स्मूथली ये काम हो सकता था कि जो है कि अशोक गहलोत अध्यक्ष बन जाते, क्योंकि वो केंद्रीय नेतृत्व के भी खासम खास थे, उनके प्रिय थे, और वो चाहता था केंद्रीय नेतृत्व उनको, और ये इंडिकेशन बाकी डेलीगेट्स को भी था ही था। लेकिन एक कॉन्टेस्ट बनता, लेकिन अगर और वो हार जाते
तो ऐसे में उनके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती। नहीं, एक और है जीत ना, जाते तो अगर कोई पीयूष जी अगर आप जै- अब जै- देखें, क्योंकि अब मामला बड़ा आगे बढ़ गया है, जिस तरीके से अब सारी चीज़ें हो चुकी, बगावत भी हो चुकी और उनके जो खास लोग हैं उन्हें नोटिस भी जारी हो चुके हैं। तो आपको नहीं लगता कि अशोक गहलोत साहब का राजस्थान में ऐसा तो नहीं है कि कोई कद नहीं है, यहाँ तक कि पूरे देश में कहीं ना कहीं उनका प्रभाव तो है। तो ऐसे में अब आगे का क्या लगता है आपको कि अब, क्योंकि अब स्थिति ऐसी है कि अगर आप उन्हें नकारेंगे कि नहीं भाई अब आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना रहे, तो शांत बैठ जाएंगे, या ये कहें कि ना आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना रहे ना आपको मुख्यमंत्री बना रहे, आप दोनों जगह से इस्तीफा दीजिए, तो क्या वो शांत हो जाएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, निश्चित रूप से संजय जी, देखिए ये इसीलिए मैंने कहा कि मझधार में जो है, भंवर में जो है या चक्रव्यूह में जो है कांग्रेस फंस गई है। देखिए, क्योंकि अशोक गहलोत का कद है निश्चित रूप से, और मैं तो ये मानता हूं कि जो है कि सचिन पायलट के मुकाबले जो है एक ज़्यादा उनका जो है एक बड़ा कद है वहाँ पे। हालांकि वो पिछले बार चुनाव में, पिछले के पिछले चुनाव में जो है बहुत सीटें जो कांग्रेस को नहीं दिला पाए थे, बहुत कम सीटें मिली थी। सचिन पायलट ने काफ़ी मेहनत करी थी उसमें ये, लेकिन फिर भी जो है अशोक गहलोत का अपना एक मास उनका बेस है। उनका एक 3 बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार की इस बार मुख्यमंत्री हैं वो, और तमाम बड़े पदों पे वो रह चुके हैं पार्टी के जो है, तो निश्चित रूप से एक था। लेकिन और ऐसे में देखिए दूसरी बात एक और आपको देखनी होगी कि बड़ी मुफीद स्थिति बनती है भारतीय जनता पार्टी के लिए। वो बिल्कुल। घात लगाए बैठी रहती है, घात लगाए बैठी रहती है वो। आप देखिए महाराष्ट्र में आपने देखा, आपने देखिए गोवा में आपने देखा, नहीं, मौके और कौन जगह देता हमने है? देखा आप है। देखे ना पीयूष जी, नहीं मौके नहीं, कौन वही मैं देता कह है? रहा हूँ, वही मैं कह रहा हूँ कि वो घात लगाए बैठी है, शिकार जैसे ही लगता है कि अब तैयार है, तुरंत वो जो है कि हमला करती है। तो ये स्थिति बन रही है कांग्रेस के लिए, बहुत संकट की स्थिति है कि अगर अशोक गहलोत को वो किसी भी तरह से हटाते हैं, चाहे मुख्यमंत्री पद से, या जो अध्यक्ष नहीं बन पाते हैं वो, तो बड़ा मुश्किल होगा। और इसमें हो सकता है कि फिर वो जो खेमा जो है भारतीय जनता पार्टी की तरफ, जैसे कैप्टन साहब चले गए, उस तरफ आजकल कोई आप कह नहीं सकते हैं। जो है आजाद साहब का भी हमने रुख देखा। तो ये तमाम चीजें हैं, इसलिए कांग्रेस के लिए, इसीलिए मैंने आपसे पहले का जब आपने सवाल उठाया, मैंने कहा कांग्रेस बहुत बड़े जो है चक्रव्यूह में नहीं, फंस बिल्कुल। चुकी है रत्नाकर सिंह अब। हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, उनसे भी जान लेते हैं कि आखिर मामला क्या है। रत्नाकर जी, आपका भी स्वागत है। रत्नाकर जी, लगातार भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे थे और सभी जगह पूरे कांग्रेसी तन मन धन से उसमें लगे हुए हैं। ऐसे में यात्रा की चर्चा होनी चाहिए थी, यात्रा को लेकर प्लानिंग होनी चाहिए थी, किस तरीके से चुनाव लड़े जाएंगे ये बातें होनी चाहिए थी। आपके सामने सारी चीज़ें, अभी हिमाचल, वहाँ पर आपके गुजरात, और भी उसके अगले साल बहुत सारे चुनाव हैं। लेकिन आपके यहाँ तो आज की स्थिति हो रही है कि पूरी कांग्रेस के अंदर पिछले 5-6 दिनों से ये चल रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा और राजस्थान में अब क्या होगा। फिर ये कहा जाएगा अगर कुछ गड़बड़ा जाता है मामला, तो फिर कहा जाएगा कि भाजपा तोड़कर ले गई। कैसे आप देखते हैं कि आपका ऐसा कौन से वीक पॉइंट है कि सारे वरिष्ठ लोग धीरे धीरे कर बगावती तेवरों में आ रहे हैं? जी देखिए, सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा कि देखिए, कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और इस लोकतांत्रिक पार्टी में जो भी विधायक हैं या फिर जो कार्यकर्ता हैं या मंत्री हैं, वो अपनी बातों को, अपनी जो उनकी भावनाएं हैं उसको पार्टी पटल के ऊपर आके रख सकते हैं और कह सकते हैं। ये कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह पार्टी नहीं है जहाँ पे 2 लोगों ने निर्णय ले लिया बंद कमरे में कि कौन अध्यक्ष बनेगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा। तो उस तरह की यह पार्टी नहीं है। रत्नाकर जी, और आपके कोई भी, एमएलए हाँ, ने राजस्थान पूरी से बात, आरोप अगर आपने लगाया प्रश्न है, किया है तो वो भी मुझे सुन पूरा कहने लीजिए। का मौका बिल्कुल, दीजिए। आपके एमएलए ने पूरा राजस्थान से ये आरोप लगाया है कि हमें ये कहा गया कि पूरा 2 दे लाइन का दूंगा। एक वो कर दीजिए साइन कि हाईकमान तय करेगा, तो उस पर भी तो बोलिए जी। मैं आपकी बातों को पूरा कर लूं, अगला प्रश्न लेता हूं फिर उसके बाद। ठीक है, आपने जो प्रश्न किया है कांग्रेस पार्टी के ऊपर, मैं उसके बारे में बताना चाहूंगा। हाँ, बोलिए जी। देखिए, परिस्थिति ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी में जो उदयपुर की मीटिंग हुई थी उसमें जो है एक व्यक्ति एक पद का जो है एक एजेंडा पारित किया गया और उसके तहत जो है कोई भी व्यक्ति अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है तो वह निश्चित रूप से मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। और अशोक गहलोत जी को जो नामांकन भरने जा रहे हैं अभी भी वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के दावेदार हैं और काफी लोगों ने राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो है वो नामांकन भरा है और वो चुनाव होगा। चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। 19 अक्टूबर को एक पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी को मिलने जा रहा है। तो पहले तो बीजेपी विरोध करती थी कि आप गांधी परिवार को ही क्यों राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाते रहते हैं, क्यों अध्यक्ष पद उनके पास ही रहता है।
जब हम नॉन गांधी परिवार से किसी ऐसे व्यक्ति को ला रहे हैं जो जमीन से जुड़ा हो, जो कार्यकर्ताओं के बीच का हो, तो आप फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी उस पर ऑब्जेक्शन लगा रही है कि नहीं ये आंख दिखा रहे हैं, ये उनके जो है इसमें कहीं ना कहीं फूट डालने की कोशिश की रहे। तो ये सारी बातें अनर्गल है और मिथ्या है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, आज परिस्थिति ऐसी है कि जो दिल्ली में मीटिंग हुई, कल भी मीटिंग हुई, आज भी मीटिंग हो रही है, उस सब मीटिंग में जो भी व्यक्ति है जिसके अंदर कहीं भी थोड़ी सी भी अगर कटुता है, भावना मन में ऐसी है कि भाई उसके दल के नेता को क्यों नहीं बनाया जा रहा है, वो बातचीत के माध्यम से और सर्वसम्मति से उसका एक हल निकाला जाएगा और सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। उस सामूहिक निर्णय में जब विधायक दल की अगली मीटिंग होगी, उस मीटिंग में यह तय कर लिया जाएगा कि विधायक दल का नेता कौन बनेगा। और आने वाले कुछ दिन में आप देख लीजिएगा, विधायक दल का नेता भी चुन लिया जाएगा और कांग्रेस पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। जी नहीं, बिल्कुल रत्नाकर जी, एक बात और, पीयूष जी ने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया था और उसके बाद मैं सुनील के पास आऊँगा आपकी बात का जवाब लेने भी। उन्होंने बोला कि आपके एक प्रभारी पंजाब में थे, तब स्थितियां वहाँ पर बिगड़ी, फिर राजस्थान में तब बिगड़ती दिख रही हैं। तो आपके यहाँ जो वरिष्ठता का क्रम है उसमें कहीं ना कहीं कुछ तो है। आप कह रहे हैं सब कुछ ठीक है, तो यानी कि जो सब चल रहा है वो केवल और केवल बीजेपी के द्वारा प्रायोजित है सारी चीजें? नहीं, बीजेपी के द्वारा प्रायोजित तो मैं ये ऐसे कह सकता हूं कि सारी चीजों को हाइप किया जा रहा है। हाँ। चाहे बीजेपी के नेता हो, चाहे उनके आईटी सेल हो, चाहे गोदी मीडिया हो, ये बीजेपी के द्वारा हाइप करने का काम किया जा रहा है और एक परसेप्शन क्रिएट करने का काम किया जा रहा है, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी तो अब टूट के कगार पे है, खत्म होने के कगार पे है, इनके पास न कोई नेता है, कोई ना नेतृत्व है, ना कोई नीति है। इस तरह की परिस्थितियां पैदा दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन आने वाले कुछ दिन में आप देखिएगा, ये सारी जो भ्रम की स्थिति फैला के रखा है इन लोगों ने, वो सारी भ्रम की स्थिति अपने आप, वो जो बादल है वो छट जाएंगे और मुख्यमंत्री भी तय हो जाएगा और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी तय हो जाएगा। और जिस प्रकार राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा शुरू किए हैं अभी कन्याकुमारी से कश्मीर तक, वो देखिएगा यात्रा जितनी सफल होती जा रही है उतने इनकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। और आने वाले 2024 में, ये सिर्फ 150 दिन के अंदर मैं बता रहा हूं कि इस तरह से जो है सारे देश का एक परसेप्शन बदल जाएगा। आपने देखा कि अभी राहुल गांधी का जो है ग्राफ किस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, पॉपुलैरिटी ग्राफ क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि वो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो आम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं, गरीबी के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये नफरत फैला दिया है, जो भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में नफरत का माहौल बना दिया है, उस नफरत के खिलाफ भारत जोड़ो यात्रा जो है उन्होंने जारी किया है। और 150 के दिन, अभी तो महज 15 दिन पूरे हुए हैं और इतनी बौखलाहट हो गई है कि इनके राष्ट्रीय आरएसएस के अध्यक्ष जो है वो मस्जिदों में दौड़ने लगे। अभी तो आने वाले देखिए और क्या क्या करते हैं। अच्छा रत्नाकर जी, है कि जनता ये इतनी सारी चीजें जो आप बता रहे हैं, लड़ाई लड़ने के लिए, जी रत्नाकर जी, ये सारी चीजें जो आप बता रहे हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या राजस्थान के विधायकों को, वहां के नेताओं को ये सब समझ में नहीं आया? ये एक चीज है जो आपके लोग वहां पर कर रहे हैं ना, वो मीडिया नहीं कह रहा उन्हें करने के लिए, या वो कोई भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं कह रहे कि आप ये दीजिए और ये बयान दीजिए, और आप नोटिस आप ही के यहाँ से जारी हुए, अनुशासनहीनता के नोटिस आपके यहाँ से जारी हुए। बिल्कुल, जो भी व्यक्ति, जो भी विधायक, 2-3 विधायक है, हाँ। जो ये इस तरह का अनुशासन को भंग करने का काम किया है, 2-3 विधायकों, उनके ऊपर निश्चित डिसिप्लिनरी एक्शन जरूर होगा। हाँ। और कहीं ना कहीं उन्होंने पार्टी के अंदर की बातें जो है मीडिया में लेके आई। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पंजे के निशान पे जितने भी विधायक चुन के आए हैं, हाँ। सभी विधायकों ने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस हाईकमान के ऊपर अपना पूर्ण विश्वास जताया है। वो क्यों नहीं मीडिया चला रही है? वो भी चला देंगे, वो पत्र भी अभी आ जाएगा। सुनील जी, बिल्कुल कितने सहमत हैं आप रत्नाकर जी से? रत्नाकर जी ने बहुत सारी चीजें कही, पूरा कर लेने जी बिल्कुल। मैं सुनील जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, रत्नाकर जी मैं 10 सेकंड और लूंगा। हाँ लीजिए, बोलिए। अगर सारे पार्टी के विधायक, जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं, वहां पे अगर पार्टी के ऊपर उन्होंने विश्वास जताया है, वो ये बार बार कह रहे हैं कि हाईकमान जो भी निर्णय लेगा वो सर्वमान्य होगा। अगर वो उनकी कुछ भावनाएं हैं तो हाईकमान उस भावनाओं को सुन रही है और सुन के सामूहिक निर्णय ले रही है। तो इसमें असमंजस की क्या स्थिति बनी है? इसमें तो साफ चीजें हैं कि जो बातचीत चल रही है और जो भी विधायक है उनकी भावनाओं को सुना जा रहा है और सुन के एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। और सामूहिक निर्णय होना चाहिए। सुनील जी, कितने सहमत हैं आप रत्नाकर जी से? वो कह रहे हैं सब ठीक है, खाली सब चीजें बस ऐसी हवा में चल रही है। रत्नाकर जी की बात से मैं 0.1% भी सहमत नहीं।
जी। और इसलिए आप सहमत सहमत नहीं हो हूं कि चाहे ना हो, कांग्रेस के जनता ऐसे सहमत होनी नेता चाहिए। हम्म, अभी भी मुझे लगता है हकीकत से बहुत दूर हैं। हम्म, वो हकीकत तब भी नहीं समझ रहे हैं। गोदी मीडिया या भाजपा का द्वारा प्रायोजित, इनसे आप बच नहीं सकते। ये आरोप हो सकते हैं, राजनीतिक आरोप हो सकते हैं, पर आपको अपनी धरातल स्थिति को समझना पड़ेगा। गोवा में आपने अपने विधायकों को शपथ दिलाई, क्या हुआ गोवा में? आपने कहा 5 साल तक कहीं नहीं जाएंगे साहब। उसके बाद आपने उनकी भावनाओं को समझा। राजस्थान में यदि आपके पास कोई समाधान है, बहुत सारे समाधान है, हम्म, लेकिन इनके नेता अपना हित देख रहे हैं, पार्टी का हित नहीं देख रहे हैं। मैं कह रहा हूं यदि गहलोत जी और सचिन पायलट से दूर का नेता इनके पास नहीं है, जैसे बीजेपी करती है। बीजेपी एक ऐसा नेता निकाल के खड़ा कर देती है जिसमें कोई सवाल ही खड़े नहीं होते। आप देखिए गुजरात में मुख्यमंत्री के साथ साथ पूरा मंत्रिमंडल बदल गया, क्या जिसकी चर्चा थी कहीं? अभी उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष को लेकर के देखिए, एक ऐसा चेहरा निकाल के खड़ा कर दिया जहां कहीं जिक्र तक नहीं था। क्या विरोध हुआ उसका? कम से कम आप राजनीति कर रहे हैं, बड़े नेता हैं कांग्रेस में, बहुत कई कई दशकों तक आपने शासन किया है। और केवल मैं ये समझ रहा हूं कि सारे नेता अपना हित साधे हुए हैं, पार्टी का हित कोई भी साधने को तैयार नहीं है। आज आप जिन नेता की बात कर रहे हैं उनको राज्यसभा नहीं भेजा, तो वो अंदर से ये देख रहे हैं कि गहलोत को कैसे नीचा दिखाया जाए, इस बात की चर्चा हो रही है। तो ये स्थिति नहीं चलेगी कि किसी नेता ने आपके साथ राजनीति में सहभागिता नहीं निभाई तो आप भी उसके साथ नहीं निभाएंगे। अभी भी कांग्रेस के पास तमाम फॉर्मूला गोस्वामी जी हो सकते हैं कि गहलोत जी और सचिन पायलट से दूर दूर का एक ऐसा चेहरा जिनका दोनों नेताओं से कोई संबंध ना हो, वो मुख्यमंत्री हो जाए, समाधान खत्म हो जाएगा। लेकिन आप नहीं चाहते इस बात को लेकर के कि वहां समाधान खत्म हो, केवल और केवल सचिन पायलट और गहलोत के बीच आप घूम रहे हैं। जिस तरीके से आपने पंजाब में कैप्टन साहब और सिद्धू के बीच की कड़ी का बीच का नेता नहीं, तमाम ऐसे नेता नाम निकल के आ रहे थे जो मुख्यमंत्री हो सकता था, लेकिन आपने नहीं माना उस समय। तो वही स्थिति आप कर रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, जो पूर्व मुख्यमंत्री रावत जी हैं, उनको सोशल मीडिया पे बातें लिखनी पड़ी। जो पंजाब का प्रभारी बन के गए थे वहां पर, कि सब छोटे जैसे उत्तराखंड में जब जब मुख्यमंत्री बदला जाता है तो उत्तराखंड के तमाम नेता, कांग्रेस के बड़े नेता दिल्ली में 40 दिन डेरा डाले रखे। और इसलिए डेरा डाले रखे कि विपक्ष का नेता कौन होगा और प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा वहां का। तो ये सब स्थिति से बचना पड़ेगा। जहां बीजेपी को घेरने का समय आपके पास आता है तब आप घेर नहीं पाते हैं और आरोप लगाएंगे कि गोदी मीडिया और नहीं, चलिए बीजेपी द्वारा बिल्कुल बिल्कुल प्रायोजित। सुनील जी, इस मैं एक आप टिप्पणी ये ले रहा हूँ बताइए, पीयूष पंजी सचिन से, समय पायलट कम हो गया। राहुल सुनील जी, गांधी से मिलने मैं गए पीयूष जी तो एक छोटी सी गहलोत जी के टिप्पणी पेट में क्यों कि दर्द हो गया कि वो दिल्ली क्या भागे? क्या इस तरीके के प्रकरणों से जो भारत जोड़ो यात्रा है, कांग्रेस की बड़ी यात्रा है जिसे खुद राहुल गांधी लीड कर रहे हैं, और जिस तरीके के घमासान राजस्थान में चल रहे हैं, भले ही रत्नाकर जी बोले कुछ भी, लेकिन क्या वो यात्रा इस प्रकरणों से प्रभावित नहीं होगी? बस एक टिप्पणी जी। देखिए संजय जी, मुझे नहीं लगता कि वो प्रभावित होगी, जी। क्योंकि वो उसका एक अपना एक एजेंडा है, हाँ। और उसका दूसरा एजेंडा है जो जनता का एजेंडा है, और वो दूसरे प्लेन पे चल रही है। हम्म। ये डैमेजिंग है, डैमेजिंग कांग्रेस को कर सकती है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा को नहीं कर सकती। मुझे लगता है भारत जोड़ो यात्रा, ये हम कह सकते हैं कि एक ट्रांजिएंट पीरियड चल रहा है, जिसपे कांग्रेस क्या, तो ये जो छत्रप हैं, इस तरह के नेता जो हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जिनकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा हैं, मतलब सब कुछ हासिल होने के बाद भी बहुत ज़्यादा एम्बिशन है, वो कहीं न कहीं छिटक जाएंगे। और फिर कांग्रेस जो है, इस भारत जोड़ो यात्रा के बाद एक नए कांग्रेस एक तरह से पैदा होगी, क्योंकि अगर जो जन समर्थन मिल रहा है, अगर उस पर विश्वास किया जाए, तो उससे मुझे लगता है कि फिर ये लोग अलग अलग छितर जाएंगे। और अगर ये इसी तरह के काम करते रहे और पार्टी के हित में काम नहीं करते रहे, अपने हित में काम करते रहे, तो ये अलग हो जाएंगे, और फिर जो है कि पार्टी एक नए लोगों के साथ, नई नई एनर्जी के नेतृत्व साथ के साथ वापस जो आएगी। है चलिए बिल्कुल, वो साथ आएगी, और वो फिर मुझे लगता है टाइम लगेगा, इसमें हो सकता है टाइम लगे, हाँ बिल्कुल लेकिन मुझे लगता है कि एक फायदा ये हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, कांग्रेस का रिवाइवल होगा और नए चेहरों के साथ होगा। नहीं, चलिए बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है और बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सभी ने अपना समय में दिया, इसके लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में हर किसी की नज़र राजस्थान को लेकर है, हर किसी की नज़र अशोक गहलोत साहब के ऊपर है। क्या होगा ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि दिल्ली में सत्ता का जो टेम्परेचर है, जो पारा है, वो बढ़ा हुआ है, और खासकर कांग्रेस का जो पारा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। चलिए, सत्ता के टेम्परेचर में इतना ही, दीजिए मुझे इजाज़त। जय हिंद।